हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जे सर इंग्लिश क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की ओवरऑल समरी को, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज रोलिलाहला मंडेला। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था और 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष में उनकी डेथ हो गई थी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं समरी को। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 centuries तक साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी हुकूमत थी और उसके बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के मीन्स साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। नेक्स्ट, Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अफ्रीका में हुए डेमोक्रेटिक मीन्स आपका लोकतांत्रिक जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ था उसमें उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीट्स पर कब्जा किया था। नेक्स्ट, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। आगे है उद्घाटन समारोह, जहाँ पर प्रेसिडेंट का शपथ समारोह मीन्स जो प्रेसिडेंट का शपथ समारोह हुआ था मीन्स उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम जो हुआ था वो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुआ, जो कि आज प्रिटोरिया में स्थित है। और उस समारोह में संसार के अलग अलग 140 देशों से राजनेताओं और कुछ रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। आगे है Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला की जब वहाँ पर स्पीच हुई शपथ समारोह में, जब उन्होंने वहाँ पर शपथ ली, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, मतलब ज़िंदगी में कभी भी अब ये जो हमारा ब्यूटीफुल संसार है साउथ अफ्रीका है और यहाँ के जो लोग हैं वो कभी भी किसी के अत्याचार का सामना नहीं करेंगे, मतलब उनके ऊपर अब कोई अत्याचार नहीं होगा। ऑपरेशन मतलब यहाँ पर अत्याचार, मतलब उनके ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अभी तक उन्होंने जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया वो कर लिया, लेकिन अब मेरे प्रेसिडेंट बन जाने के बाद यहाँ पर किसी भी इंसान को, किसी भी साउथ अफ्रीकन जो भी नागरिक है उसको किसी भी डिफ़िकल्टीज से नहीं गुजरना पड़ेगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस मीन स्पीच, यहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच में इतनी बात कही थी क्योंकि इससे पहले वो 3 centuries तक अंग्रेज़ों का गुलाम था। आगे देखते हैं, आगे है Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. और जिस दिन शपथ समारोह था वहाँ पे, उस दिन वहाँ का जो माहौल था जुबिलेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशीपूर्ण था। वहाँ की जितनी भी प्रिटोरिया की जितनी भी गलियाँ थी वो सारी गलियाँ एकदम भर गई थी, मतलब लोगों से भर गई थी। सारे लोग, वो साउथ अफ्रीकन लोग हों, चाहे ब्लैक लोग हों, चाहे वाइट लोग हों, चाहे कलर्ड, मतलब जिस भी कलर के लोग थे, बिना किसी भेदभाव के सभी लोग एक साथ एकजुट होकर सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ की गलियों में। मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी और औरतों ने मिलकर और वहाँ के बच्चों ने मिलकर बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी मजहब जाति धर्म के भेदभाव से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। किस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे? क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट वहाँ के जो नेल्सन मंडेला थे वो शपथ लेने जा रहे थे वहाँ के प्रेसिडेंट की। क्लियर? सो दिस वाज द बिगेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, इतिहास में ये बहुत बड़ा दिन था कि पहली बार उनके खुद के देश का कोई अपना
प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट बनने वहाँ जा रहा था, और वहाँ का प्रेसिडेंट अगर वहाँ का उनका अपना नागरिक था, इसलिए उनको बहुत खुशी थी। और अब इसलिए भी खुशी थी कि अब वहाँ पर कोई अंग्रेज उनको टॉर्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उनका अपना खुद के देश का प्रेसिडेंट है और वो प्रेसिडेंट उनके लाइफ की सुरक्षा देगा। और नेल्सन मंडेला की एक और शर्त थी कि वो उनके ऊपर भले अंग्रेजी हुकूमत ने अत्याचार किया हो, उनके लोगों के ऊपर भले ही अंग्रेजी हुकूमत ने अत्याचार किया हो, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हों, लेकिन नेल्सन मंडेला अपने काल में, मतलब अपने टाइम पर, जब तक वहाँ के वो प्रेसिडेंट रहेंगे, वो किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई भी अत्याचार नहीं करेंगे, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे जैसा कि अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर किया, क्योंकि नेल्सन मंडेला की सोच जो थी ना, वो महात्मा गांधी जी से मिलती थी। उनका कहना था कि हमारे ऊपर अगर कोई अत्याचार करे तो करे, कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरे के ऊपर हुकूमत नहीं करेंगे। और इसी सोच के चलते और इसी क्वालिटी के चलते नेल्सन मंडेला ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था, जो कि आज अपने देश के जो है प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। सो दिस इज़ द short summary of this chapter. In next coming videos I will explain line by line explanation. There will be line by line explanation of this chapter in my next videos. So please like, share and subscribe my channel.